तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं ना अभी, हम लोग इसमें से यूज़ कर लेते हैं। कौन से टेस्ट यूज़ किए मैं देखो इसमें। टेस्ट 3 तक मैंने किया है। चलो, आप लोगों के पास दूसरा कोई और टेस्ट रहेगा वो यूज़ कर लो। ठीक है, सो हम लोग अभी ये देख लेते हैं बेसिक सिंपल। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट में देखो कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए टेस्ट के टाइम पे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर वगैरह। तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रहे हैं कैसे करना है कि नहीं? देखो, जैसे सपोज करो कि पाइथन में जैसे सिंपल प्रोग्राम लोग करते हैं, चेक इवन इफ वेदर एंटर नंबर इज इवन और ऑड। वो अगर समझो मुझे टेस्ट केस पे टेस्ट करना है, ठीक है, तो कैसे टेस्ट करूँगा देखो। तो अगर आप चाहो तो फॉर्म उधर से उठा सकते हो, या तो मैन्युअली बनाना रहेगा तो मैन्युअली भी आप बना सकते हो। ठीक है, जहाँ से चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो उसको। सपोज करो देखो, बूटस्ट्रैप से मुझे उठाना है ये फॉर्म को, तो यहाँ पे सर्च करता हूँ देखो बूटस्ट्रैप फॉर्म गूगल के में। ये मिला देखो फॉर्म्स में, वही है बूटस्ट्रैप वाला। देखो इधर से आप सर्च कर सकते हो सब कुछ चीज़ें। इधर देखो फॉर्म रेडी है इसका, दिख रहे हैं? ये भी आप डायरेक्ट ले सकते हो कॉपी करके। इसको कॉपी किया, कहाँ पे डालते हो? टेस्ट 4 वाला मेरा पेज एम्प्टी है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसे। करेक्ट। सो देखो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है कि नहीं। लोकल होस्ट कोलन टेस्ट 4 में डाला है ना, आ गया ना फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, बट मैंने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के लिए बोली थी वो आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। करेक्ट। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये भी कुछ दिया है इसने, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स। ये सब निकाल देते बिकॉज इसकी कोई जरूरत नहीं, चेक में आउट वगैरह वाला कुछ जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यही कोड है ना, देखो एचटीएमएल का कोड है पूरा। तो इसमें नीचे दिख रहा है एक स्मॉल नाम का, इसे टैग बोलते हैं हम लोग, ये स्मॉल वाला टैग है, तो ये लाइन हटा देता हूँ मैं इधर से स्मॉल वाला। कहाँ तक जा रहा है देखो ये। करेक्ट। सेव किया, देखो ये चला गया है कि नहीं चेक करके देख लेते हम लोग। गया ना वो। पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए, अगर आपको लॉगिन वगैरह पैनल बनाना है तो पासवर्ड वगैरह दे सकते हो। अभी इवन आउट चेक करने के लिए कितने नंबर हमें चाहिए, कितने बॉक्स लगेंगे? कितने नंबर्स लेते हैं यूजर से हम लोग इवन आउट चेक करने के लिए? एक ही है ना? तो कितने बॉक्स चाहिए? एक ही बॉक्स चाहिए हमें सिर्फ। ठीक है। सो बाकी का देखो ये पासवर्ड वाला दिख रहा है। देखो कोई भी कोड कहाँ से भी हमें उठाना नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ड्यू दिख रहा है, ड्यू। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसको हाईलाइट कर, इसका मतलब ये ड्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक है। तो पूरा डीवी हटाना है आपको, यहाँ से इतना ड्यू सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक है ना ये निकाल दिया यहाँ से। उसके नीचे देखोगे तो ये कौन सा है, चेक बॉक्स वाला है ना, चेक मी आउट वाला देखो। इसका भी ड्यू है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ है। तो पूरा ड्यू उठाना है आपको, यहाँ से निकालना है। क्या है ना? और यहाँ पे देखो इसको रिफ्रेश करेंगे, आ गया। सिर्फ करना क्या पड़ेगा, देखो बॉक्स तो आ गया यहाँ पे, सबमिट बटन भी है। सिर्फ यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है आपका, ये ईमेल है ना। तो ईमेल मतलब ईमेल फील्ड आपको @ वाला साइन एंटर करने के लिए बोलेगा, तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट बना देता हूँ। टेक्स्ट में कुछ भी अलाउ करेगा ये। ठीक है, कुछ भी रहेगा ना यहाँ पे तो टेक्स्ट कर लेने का उसको। और यहाँ पे आपको मैसेज क्या डालना है, ईमेल एड्रेस देना है कि क्या नंबर डालना है हमें? नंबर ना। करेक्ट। आ गया नंबर करके। बट इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब प्लेस होल्डर बोलते हैं। जो एंटर ईमेल करके लिखा है देखो इसमें, तो ये भी निकाल सकता हूँ मैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है प्लेस होल्डर, उसी के अंदर है। आपको एडिट करना आना चाहिए इससे। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, एंटर नंबर ना, ईमेल नहीं चाहिए हमें। देखो सिर्फ चेंजेस कर रहा हूँ मैं इसमें, हो गया ना चेंजेस।
बाकी जैसे अगर यहाँ पे कुछ नंबर में पुट करो तो उसका आंसर मुझे यहाँ पे आना चाहिए सबमिट पे, और अभी कुछ होगा नहीं बिकॉज इसमें कुछ नहीं है। करेक्ट? ये समझा है कि नहीं, कहाँ से क्या चेंजेस करना है? वो जो दिया है उसको सिर्फ आपको एडिट करना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला था आपको HTML आना चाहिए, तब जाके आप इसको एडिट कर सकते हो फॉर्म को भी। हाँ, सेक्शन के लिए होता है वो, अलग अलग ड्यू सेक्शन बनाया था। अभी दूसरा कुछ अगर इनपुट बॉक्स बनाना रहेगा तो ये क्या करेगा, ड्यू से बना दे, ताकि इसका सेक्शन अलग रहेगा और इसका सेक्शन अलग बनेगा, ये नहीं तो दोनों एक साथ आ जाएगी, उसको ब्रेक टैग से नीचे लाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज इसके प्रीडिफाइन क्लास होते हैं, अगर बूस्टरअप आपने पढ़ा नहीं है, इसके प्रीडिफाइन क्लास है, ये देखो ये वाले, इसका इसने CSS पहले से बना के रखा है, जो क्या करे ड्यू सेक्शन वाइज आपको सिर्फ वो डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, उसका कोड आपको करने की जरूरत नहीं, क्यों? बिकॉज बूस्टरअप ने पहले से ही करके रखा है वो। करेक्ट? समझा है? देखो इसका काम तो हो गया। उसके बाद फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पास किया था, कुछ याद है? एक मेथड करके पास किया था ना कुछ तो, कौन सा मेथड दिया था? पोस्ट। और इसके नीचे क्या पास किया था हम लोगों ने? डबल डबल परसेंटेज, और यहाँ पे क्या ऐड किया था? CSRF टोकन ना, बिकॉज इसका एरर आया था हमें, तो ये भी ऐड करना है आपको, CSRF टोकन। और क्या चीज़ें ऐड करनी है फॉर्म में? ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे मैंने बोला था कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए आपको? नेम ना, बिकॉज विदाउट नेम हम लोग कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो नेम में कुछ भी डालो, अभी इसका नेम मैंने क्या दिया, नम करके दिया। ठीक है, और यही नम का वैल्यू आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाना है। तो फॉर्म का काम हो गया। अभी अभी मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे बताओ। यहाँ पे व्यूज में ना, किसका? टेस्ट 4 वाला, ये देखो ये वाला है। कौन सा व्यू यूज कर लो, CBV यूज कर लो या फंक्शन बेस व्यू वाला यूज कर लूँ? क्लास बेस व्यू, बिकॉज फंक्शन बेस यूज करें तो आपको इफ कंडीशन डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो इफ कंडीशन, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डेफ की जगह पे क्लास बना देता हूँ। रिक्वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, कौन सा पैरेंट क्लास आता है इसका? व्यू ना। और इधर इसके अंदर कौन से फंक्शन आते हैं? दो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, गेट एंड पोस्ट। तो एक डेफ गेट, और गेट के अंदर क्या क्या पैरामीटर पास किए थे हम लोगों ने? सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट ना। ये प्रैक्टिस किया कि नहीं किसी ने? ये शायद प्रैक्टिस ही नहीं की। प्रीडिफाइंड फंक्शन है वो। ठीक है, ये हमें खुद भी नाम नहीं दे सकते इसकी जगह पे, गेट एंड पोस्ट पे अब बिल्ट इन अवेलेबल करके देता है वो हमें, क्लास बेस व्यू। ये फंक्शन बेस व्यू आपको नहीं देगा प्रोवाइड करके। सेल्फ कॉमा, देखो सेम ही है, मेन आपको कोड करना है। अब मैंने क्या बोला, जो नॉर्मल रेंडर हो रहा है पेज, आपको ये लाइन कहाँ पे रखना है, गेट के अंदर या पोस्ट के अंदर? गेट में ना, पोस्ट के अंदर वही कोड रखने का जो परफॉर्म होना चाहिए, बटन क्लिक करने के बाद जो परफॉर्म होगा वो पोस्ट के अंदर रहेगा, बट जो परफॉर्म नहीं करना है, जो डायरेक्ट दिखना चाहिए, वो गेट के अंदर डायरेक्ट लोड कर लो। पोस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, यूजर इनपुट लेना है ना, यूजर इनपुट लेने के लिए क्या मेथड था अपना, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और वहाँ पे क्या नेम पास किया, देखो ये नेम, यहाँ पे आपको डिक्शनरी के एरर मिल सकता है, वो एरर्स को अवॉइड करने के लिए आपको पहले जाके चेक करना है आपका फॉर्म। वहाँ पे उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नाम नहीं देना, ये जो नेम करके डाले हैं नम करके, यही नाम डालने हैं, वो चेक करना अगर एरर आते हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक नहीं चाहिए। वो व्यूज में आके यहाँ पे देखो, सिंगल कोड में क्या पास किया मैंने, नम। बट पता है ना, इसका वैल्यू जो आएगा वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, स्ट्रिंग में जाएगा। तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो eval या तो इंट वगैरह, आपको जो यूज करना है करो। इतना है ना पूरा स्ट्रिंग। इसको स्टोर कर दो कोई वेरिएबल में, एन में स्टोर किया, हो गया नंबर। क्या आपका कोड रहता है, इवन इवन और कुछ कैसे चेक करते हैं हम लोग, इफ एल्स से? इफ में क्या कंडीशन आता है इवन के लिए? इफ एन मॉड्यूलस 2 ना, अगर इसका रिमाइंडर क्या, इक्वल्स टू 0, तो अंदर आएगा ना ये यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट मैसेज नहीं देना है, मैसेज कहाँ पे आना चाहिए, उधर ना, वेब पेज पे। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। एक एक्स करके वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैंने मैसेज क्या सेट किया, इवन ना, मैसेज सेट करके रखा है। या तो किस में जाएगा ये, एल्स में। और सेम एक्स वेरिएबल लिया जिसमें मैंने सेट किया इट इज ऑड नंबर। करेक्ट ना?
बट आपको पता है अभी इसके बाद ये एक्स का वैल्यू मुझे ये डिस्प्ले भी करवाना है वहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेंडर करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू, बट किसके थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू ना। तो इसके बाहर आ जाओ, देखो इफ एल्स में रहना नहीं है, इसके आउटसाइड आ जाओ, बाहर आ गया। और इधर क्या बनाना है आपको, डिक्शनरी। की का नाम कुछ भी दे दो, जैसे क्या नाम दिया, की का एक्स करके ही देता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, सेम ही रखता हो ताकि कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। देखो नहीं तो आप कोई कोई इसका वैल्यू डालता है, कोई इसका वैल्यू डालता है। आपको पता है ना, ये आपका वैल्यू होता है और ये आपका की होता है। आपको अगर वैल्यू डिस्प्ले करना है तो क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे, की ना। इसलिए मैं देखो दोनों सेम ही दे के रखता हूँ ताकि कुछ मिस्टेक नहीं होगा, की और वैल्यू। ठीक है, बट डिक्शनरी को रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न में रेंडर अप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या आएगा, रिक्वेस्ट कॉमा, कौन से फाइल के ऊपर जाना है, डिक्शनरी टेस्ट 4, बताना पड़ेगा ना कौन से फाइल पे, और कॉमा करके डी को पास कर लो। ये समझा, तो ये डिक्शनरी कौन से फाइल पे जा रहा है आपका, लेके test4.html पे लेके जाएगा ये। बट वहां से जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक ये डिस्प्ले होगा, तो वहां से रिसीव करना पड़ेगा, देखो ये। ठीक है, बट अभी यहाँ पे एरर आएगा कौन सा, यूआरएल वाला। क्लास बेस व्यू है ना, तो यूआरएल चेंज होगा आपका। तो कहाँ पे जाना है, urls.py में, ये है ना test4। तो क्या लिखने के लिए बोला था यहाँ पे मैंने, सिर्फ डॉट एज अंडरस्कोर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये भूलना नहीं है। सेव कर लो इसको। हो गया, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, बट इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना इसके नीचे। तो कौन से फाइल पे जाना पड़ेगा हमें, test4। इधर इसके नीचे डिस्प्ले कर दो, फॉर्म के नीचे डबल कर ली बेसिस ना। और किसके अंदर स्टोर किया हम लोगों ने, एक्स में मैसेज को स्टोर किया। एक्स ही दिया था ना, कि क्या दिया था। ठीक है, इसका काम हो गया, देखो चेक करके देख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करके। नंबर दिया इसको, समझो 12, सबमिट किया। अरे इवन नंबर सेम, मैं दूसरा नंबर ट्राई करता हूँ, 13 दिया। ये समझा कि नहीं है, करना है करोगे, कर लो परफॉर्मेंस। ये सबका स्टैटिक फोल्डर बन गया ये। माय ऐप के अंदर मैंने स्टैटिक फोल्डर बना दिया, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग मोर टू फोल्डर्स इंसर्ट दिस स्टैटिक का। इसका नाम मैं देता हूँ, एक का नाम दिया मैंने इमेजेस। ठीक है, एक इमेजेस के लिए फोल्डर बना देता हूँ, और कौन सा रहेगा, एक सीएसएस के लिए। देखो दो फोल्डर बना दिए मैंने, फोल्डर का नाम कुछ भी दे दो, एक सीएसएस और एक इमेजेस। तो इमेजेस के अंदर सिर्फ इमेजेस को स्टोर करके रखूंगा, और सीएसएस में सिर्फ सीएसएस रहेगा। डन, बना लिया फोल्डर। अभी क्या करना है, इमेजेस के अंदर आपने कुछ फोल्डर्स वगैरह लाइक कुछ डाउनलोड किया है, देखो गूगल से इमेजेस, ये आपके पीसी में अगर है इमेजेस, तो उसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, फोल्डर्स में डाल लेता हूँ। देखो आपके पास रह गए इमेजेस, है ना सबके पास इमेजेस। ठीक है, कोई भी ले लेता हूँ मैं इमेज, मेरे पास है। अगर नहीं रहेगा तो डाउनलोड कर लो गूगल से। बीजी करके देता हूँ ये।
ठीक है, ये इमेजेस कॉपी कर लो, आपको आपका फोल्डर किधर है, देखो मेरा यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करके बना दिया है। इधर मैप के अंदर, स्टैटिक के अंदर, ये इमेजेस के अंदर मैं इमेजेस पुट कर लेता हूँ। ये वाला इमेज है ना, कहाँ से भी पेस्ट कर लो, इधर भी मिल जाएगा आपको पेस्ट करने का ऑप्शन, देखो इधर भी है, राइट क्लिक करके इधर भी पेस्ट कर सकते हो। मिला इमेज? ये इमेजेस डाउनलोड करना आता है कि नहीं? क्यों भी नहीं आता है? ये मिला कि नहीं इमेज? अरे इमेजेस इतना सर्च करते हो, वो भी क्या कोड बनाने उसके लिए? मिला कि नहीं सौरभ, मिला कि नहीं ओमकार? देखो आगे उसको एक्सेस कैसे करना है, देखो मैं कौन सी फाइल के ऊपर एक्सेस कर लेता हूँ इसको, होम डॉट एचटीएमएल मेरा फाइल वैसे ही ब्लैंक है, होम पेज वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं है होम पेज के ऊपर, तो मैं रख लेता इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे करना है वो, ये होम पेज है ना, तो इसके अंदर मैंने क्या बोला, ब्लॉक कंटेंट के अंदर पहले तो आपको करना क्या है, सेकंड सिंटैक्स क्या आपका, ये लोड करना है ना स्टैटिक को, तो लोड करने के लिए क्या सिंटैक्स है, देखो ये यहाँ पे, क्या लोड, देखो जब तक लोड ही नहीं होगा तब तक कि आप यूज नहीं कर पाओगे इसको। एंड इमेजेस को एक्सेस करने के लिए एचटीएमएल में कौन सा टैग आता है, इमेज टैग ना, पता है सबको, आईएमजी, आईएमजी। यहाँ पे आपको सोर्स प्रोवाइड करना है। देखो सोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए देखो एक स्लैश, और आपको बताना पड़ेगा किसके अंदर अवेलेबल है फोल्डर, आपका स्टैटिक के अंदर ना, तो स्टैटिक फोल्डर का नाम स्लैश, स्टैटिक के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया मैंने, इमेजेस ना, ये वाला फोल्डर है मेरा। देखो स्पेलिंग करेक्ट लिखो, इमेजेस स्लैश, और इसके अंदर इमेज का नाम क्या है मेरा, bg.jpg, bg.jpg, बराबर। देखो रिफ्रेश कर लो इसको, इमेज इसको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, किसमें? नहीं पता, ये लोड हो गया ना, ये इसका काम हो गया लोड होके, रजिस्टर्ड है ना इसमें, यूआरएल्स यूआरएल्स।
इमेज में ये भी एक सिंटैक्स है इसका। ये हुआ एक्सेस किसी का? स्टैटिक फोल्डर करेक्ट है हमारा लोकेशन। ठीक है, कभी कभी एक्सेस नहीं होगा देखो डायरेक्टली कभी फोल्डर के थ्रू, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस करके देख लेता हूँ स्टैटिक के अंदर से। लोड क्यों नहीं हो रहा इमेज? सिर्फ उसके आगे स्लैश डालो तो आना चाहिए इसमें स्टैटिक में। ये आ रहा है कि नॉट फाउंड आ रहा है? एक सेकंड इसको टेस्ट कर लेता हूँ।